लोग वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने डायमंड कैसीनो को बॉम्ब लगा के पूरा ब्लास्ट कर दिया था और साथ ही अपने सबसे बड़े दुश्मन और लॉस सैंटोस के सबसे बड़े गैंगस्टर डगन बॉस के घर में घुस के उसको पकड़ लिया था। बट हाँ, हम लोग उसके घर में तो आ चुके हैं, लेकिन अपना यहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी सिक्योरिटी ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। बट हाँ, वो बात अलग है कि वो लोग हमें घुस के मार नहीं रहे क्योंकि उन्हें अच्छे से मालूम है अगर उन लोगों ने हमें मारने की कोशिश करी तो हम लोग भी उनके बॉस डगन को मार डालेंगे। फिलहाल हाँ, हम लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते क्योंकि इसकी ये वाली आर्मी तो भले ही कमज़ोर है, बट इसकी जो नॉर्थ यंगटन वाली आर्मी है वो यहाँ पहुँच गई तो भाई अपना मरना कंफर्म है। इसीलिए हमें जल्दी जल्दी यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा। बाकी एक बार इसके बंदों को देखो, हमने कितनी बुरी तरह मारा था लास्ट डे। फिलहाल अभी लेस्टर बेसमेंट में बैठा हुआ है डगन बॉस को पकड़ के। मुझे भी जल्दी से नीचे चलना चाहिए क्योंकि लेस्टर एक बढ़िया प्लान बना रहा है यहाँ से निकलने का। तो मुझे पता करना होगा ना आखिरकार वो प्लान है क्या। बाकी एक बार ही आप लोग ना इसका घर देखो भाई, मतलब पूरा बेसमेंट में इसने इतना कुछ बना रखा है और ये इतने टाइम से यहीं पर रह रहा था और हमें पता ही नहीं था। पहले पता होता तो मैं इसके घर में घुस के ऑलरेडी इसे मार चुका होता। ये देखो नीचे बेसमेंट में इसने अपने लिए इतना बड़ा थिएटर बना रखा है और यहाँ पर इतनी सारी सीट्स हैं। पक्का ये अपने दोस्तों यारों को बुला के यहाँ पे पार्टी करता होगा। फिलहाल अभी मैं आपको आगे चलकर दिखाता हूँ। यही वाला रूम है जहाँ पर हमने डगन बॉस को पकड़ के बिठा रखा है। इधर भी इसकी काफ़ी सिक्योरिटी थी। अगर मैं नीचे गन लेकर नहीं आता तो ये हमें मार डालते। बट हेलो, ये डगन बॉस कहाँ चला गया? हमने इसको लास्ट टाइम यहीं तो पकड़ा था। लेस्टर भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। वेट, एक बारी में किसी और रूम में चल के चेक कर लेता हूँ। हो सकता है लेस्टर उसे किसी दूसरे रूम में लेकर चला गया हो। फिलहाल राइट साइड में तो वॉशरूम है, एक ये वाला रूम है जो कि मैंने चेक नहीं करा था और डगन बॉस को लेस्टर यहीं पर लेकर आया। बाकी एक बारी आप लोग इसकी हालत देखो क्या हो चुकी है। लेस्टर तो अपना यहाँ पर प्लान वगैरह बना रहा है कि हमें यहाँ से कैसे बाहर निकलना चाहिए, बट मुझे इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है और लेस्टर कह रहा है कि अभी ना अपना सबसे पहला टास्क यही है कि हमें डगन बॉस को सही सलामत यहां से लेकर बाहर निकलना होगा क्योंकि इसके जितने भी सीक्रेट्स हैं ना, जहां पे इसका सारा का सारा पैसा रखा हुआ है, वो सब कुछ हमें इससे उगलवाना है। फिलहाल मुझे इसके ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना, मन तो कर रहा है भर भर के मारूं, लेकिन लेस्टर ने मुझे इसे मारने के लिए मना करा है क्योंकि बाय चांस ये मर गया तो फिर इसका सारा का सारा पैसा भाई धरा रह जाएगा। वो बात सिर्फ इसी को मालूम है ना, क्योंकि तो इससे पूछना जरूरी है। फिलहाल अभी मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए लेस्टर का वो जो व्हीकल था ना, जिस व्हीकल में हम लोग यहाँ पर आए थे, कुछ भी करके वो व्हीकल में एक बारी बस जाके बैठना है क्योंकि वो पूरा बुलेट प्रूफ है। वो व्हीकल में बैठ गए तो हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे, बट वो व्हीकल खड़ा है सामने जहाँ पे सिक्योरिटी है। तो गाइस अभी ना मुझे कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकलना ही होगा वरना बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वेट, मेरे निकलने से पहले शायद इन लोग को मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ से बाहर आने वाला हूँ। बट दिक्कत किस बात की, अपने पास कुछ बॉम्ब है जो कि मैं इनके ऊपर पीछे डाल के ब्लास्ट कर दूंगा तो आधे से ज्यादा ये लोग तो ऐसे ही मारे जाएंगे। और गाइस अभी ना मुझे या तो यहाँ से भागना पड़ेगा या फिर यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि सामने से काफी सारे लोग आते जा रहे हैं। एक बॉम्ब और डाल के देखता हूँ, एक लोग मारा गया इससे। एक और बॉम्ब डालता हूँ, कुछ ना कुछ तो तबाही इसी से मची जाएगी। बाकी एक बॉम्ब मैं यहाँ पे लगा के रखता हूँ और एक बॉम्ब मैं पीछे इधर लगा के रखता हूँ ताकि जैसे कोई आए मैं इन सभी बॉम्ब को ब्लास्ट कर दूँ। एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मैं फंस जाऊँ उसमें। बाकी भी मुझे ना यहाँ से अंदर भागना चाहिए। सारे बॉम्ब ब्लास्ट कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा गलत तबाही हो सकती है। बाकी एक बंदा सामने ऐसे आ रहा था, इसको भी मैंने मार दिया है और अभी मुझे यहाँ पर कोई नहीं नजर आ रहा। ओ वेट, कोई तो झाड़ी के पीछे से छुप के मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वेट, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है सारे डगन के घर के, तो उस पार तो मैं नहीं जा सकता। बाकी उत्तीरी बाहर बहुत ज्यादा लोग हैं। वेट, बॉम्ब डाल देता हूँ भाई, इसी से कुछ ना कुछ होने वाला है। एक बॉम्ब ट्री पे लगा के इसको ब्लास्ट करता हूँ। लेट्स गो। अभी काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। अपनी गाड़ी गाइस वो खड़ी हुई है सामने, मुझे बस एक बारी उस गाड़ी तक पहुंचना है, अपना सारा काम ऐसी सोल्व हो जाएगा। गाइस अपनी ये जो गाड़ी है सामने देख रहे हो कितनी ज्यादा पास में खड़ी है, बट अपनी इतनी किस्मत खराब है कि मैं कुछ भी करके उस तक नहीं पहुंच पा रहा हूँ क्योंकि मैं जैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा ना, ये लोग मुझे बहुत बुरी तरह मार डालेंगे। फिलहाल ये जो बुलेट प्रूफ डोर्स है ना, इसका फायदा उठा के मैंने इनके काफी सारे बॉडी गार्ड्स को मार दिया है। एक ये वाला गेट है बट सामने मुझे अपनी कार नजर नहीं आ रही। अपनी कार इस वाले गेट के इधर, तो खैर किचन की विंडो है। मुझे अगर उस तक पहुंचना है ना तुरंत, तो मैं इस वाले डोर के थ्रू बाहर हो सकता हूँ। वेट, इसका ये वहां कैसे मार रहा था? लेट्स गो, ये काफी ज्यादा सही हुआ है। एक बार बाहर निकलने से पहले ना मैंने काफी सारे जो बॉम्ब प्लांट करे हैं इन सभी को ब्लास्ट कर देते हैं
अभी जितने बंदे मेरे हिसाब से शायद मारे जा चुके होंगे। लेट्स गो, मैं अपनी गाड़ी तक पहुंच चुका हूँ। वेट, अपनी गाड़ी में बिल्कुल भी डैमेज नहीं पहुंचा है, बट हाँ थोड़ा बहुत धुआं इसमें से निकल तो रहा है। मुझे अपनी गाड़ी ना यहाँ से सीधा पीछे की तरफ निकालनी चाहिए। अभी भी ओ भाई, अभी भी सामने कुछ लोग हैं जो कि मुझे मारने में लगे हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी को ना यहाँ से मोड़ते हैं और बैक साइड पर लेकर चलता हूँ और जल्दी से लेस्टर को बुला करना यहाँ से निकल लेते हैं। ओ भाई वेट, लेस्टर कहाँ रह गया? रुक जाओ। ओ भाई एक से ये अभी भी यहाँ पर भाग कर आ रहे हैं। इधर आ बेटा, तूने हल्के में ले लिया मेरे को, तेरी ऐसे की तैसे। निकल यहाँ से। तो भी जल्दी से अपनी गाड़ी को मैं यहाँ पर खड़े करता हूँ, लेस्टर को कॉल करके फटाफट से बाहर बुला लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल मैंने जल्दी से लेस्टर को कॉल करके बोल दिया है कि वो बाहर आ जाए और वो फटाफट से डगन बॉस को लेकर आ भी गए। अभी जल्दी से बस मुझे इन दोनों को गाड़ी में बैठाना है और जहां पर लेस्टर चलने के लिए बोलेगा उस जगह पे जाके आगे का प्लान कंटिन्यू करना है। बाकी यहाँ पर बैठ जा भाई गाड़ी में, जल्दी कर, अपने पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि अब तबाही मचानी है। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने डगन बॉस को आगे वाली सीट पे अपने साथ बैठा लिया है और लेस्टर को पीछे वाली सीट पे ये मिनी गन दे के बैठा दिया है। अभी जल्दी से ना मैं बैक साइड से यहाँ से निकल लेना चाहिए। और वेट भाई साहब, ये क्या हो रखा है बैक साइड पे? एक सेकेंड, अपने पास ये जो गन है ना, ये कब काम आएगी भाई? ये सारे के सारे लोग मिनी गन लेकर यहाँ पर बैठे हुए थे और सामने ये पुलिस वाले को भी मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि अपने पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बस अब चुपचाप से यहाँ से एस्केप कर लेना है। कह रहे चुपचाप वाला एस्केप नहीं हुआ, शायद से वो लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं, बट कोई नहीं, लेस्टर है हमारा साथ देने के लिए। जो कोई भी आएगा लेस्टर से 2 मिनट में उड़ा डालेगा। बाकी यार सब लोग अपनी गाड़ी साइड हटा लो, ये गाड़ी इतनी डेंजरस है ना, किसी से छू गई तो समझ लो वो बंदा खत्म है। बाकी वेट, ये बहुत ज़्यादा स्लिप हो रही है फिलहाल। हाँ, अभी जल्दी से ना अपनी गाड़ी को किसी साइड में लेकर चलते हैं जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो और फिर फटाफट लेस्टर से पूछते हैं कि अभी हमें किस लोकेशन पर जाना चाहिए छुपने के लिए। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना फिलहाल लेस्टर कह रहा है कि हमें अपने लॉस सैंटोस वाले सीक्रेट बेस पे ही जाना होगा क्योंकि वही एक सबसे सेफ जगह है अपने लिए जहाँ पर हम लोग खुद भी सेफ रह सकते हैं प्लस डगन बॉस को भी सेफ रख सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि यार डगन बॉस ने जो हरकत करी है इसे तो मार देना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको सेफ क्यों रखना है उसका रीज़न मैं आपको अभी आगे चल के बताने वाला हूँ। खैर आप लोग को याद ही होगा वैसे, अपना जो दोस्त, ओ वेट, सामने से ट्रेन आ रही है। मैं कोई बात नहीं, मैं अपनी गाड़ी को आराम से लेफ्ट कर लूँगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, इसको सेफ रखने का रीज़न ये है कि जो अपना दोस्त है उसने हमें बोला था कि अगर तुम डायमंड कसिनो ब्लास्ट करोगे और अगर डगन बॉस को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाओगे तो वो हमें हमारी मुंह मांगी रकम देने वाला है। तो बस हमें उसके पास डगन बॉस को जिंदा, अभी मतलब कुछ भी हो जाए, बस डगन बॉस मरना नहीं चाहिए, तो इसीलिए एकदम सेफली मैं इसको वहाँ पर लेकर जाने वाला हूँ। अगर रेलवे ट्रैक के थ्रू चलेंगे तो हमें ट्रेन से ही खतरा है, बाकी मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई हमें ध्यान देने वाला है। और गाइस शायद से आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं करी होगी, बट वेट मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो अपनी कार है ये पूरी बुलेट प्रूफ है, बट उनके वेपन्स इतने ज़्यादा पावरफुल थे कि जैसे अपनी गाड़ी आगे गई ना, उन्होंने अपनी मिनी गन और आरपीजी मार के इसका पूरा आगे वाला ग्लास तोड़ दिया था। बट हाँ, अच्छी बात तो ये थी कि लेस्टर ने फटाफट से उन लोग को मार दिया और यहाँ पर ट्रेन आ चुकी है। पीछे वाला ग्लास भी पूरा चटका दिया था। अगर ये टूटता ना तो लेस्टर के सीधा गोलियां पड़ती और हो सकता था कि लेस्टर भी डाउन हो जाता, बट हाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग सेफली वहाँ से निकल गए। डगन बॉस भी सेफ है, मैं भी सेफ हूँ, लेस्टर भी सेफ है। अभी बस हमें सीक्रेट बेस पे पहुंचना है, वो भी सीक्रेट रास्तों से। लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली मैं ये लॉस सैंटोस की पतली पतली गलियों से अपनी गाड़ी भगाता हुआ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे पहुंचने वाला हूँ। और ये चीज़ देख के आप लोग भी हैरान हो जाओगे कि मैं कैसी कैसी जगह से इस गाड़ी को लेकर आया हूँ, कभी सीढ़ियों से उतार के, कभी किसी की गाड़ियाँ ठोक के, बट अब फाइनली हम लोग पहुँच पा रहे हैं। लेस्टर भाई सर बचाइयो, सर भिड़ जाएगा, बहुत गंदे वाला वेट मैं आराम से निकालूंगा। लेस्टर का सर नहीं भिड़ना चाहिए ऊपर, वो बेचारा हमारी सिक्योरिटी के लिए ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है। लेट्स गो। अभी मुझे दोबारा से अपनी गाड़ी को रोड में निकालना है, फिर दोबारा से उस गली में अंदर घुसेड़ देना है। लेट्स गो। किसी ने नहीं देखा। फाइनली हम लोग काफ़ी सारे सीसीटीवी कैमराज में कैच हो गए होंगे, बट ये लेस्टर है ना अपने साथ, ये जहाँ जाएगा भाई कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करेगा, बिकॉज अपने पास ऐसे डिवाइस है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बट हाँ, फाइनली हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ पर लगाना है और मुझे गाड़ी भी छुपानी पड़ेगी या तो ब्लास्ट करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मैं ऐसे यहीं पर पार्क कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डगन बॉस को उतारते हैं और चलते हैं सीधा सीक्रेट बेस के अंदर। चल भाई लेस्टर बाहर आ जा, अब इसको मैं बाहर निकालने वाला हूँ। चलो ये बाहर निकल, तेरी ऐसी की तैसी बहुत हो गया, बहुत बदमाश बन रहा था ना इतने दिनों से। आजा आजा बाहर आजा, गेट बंद कर गाड़ी का, फटाफट उठ और जल्दी से ऊपर निकल ले। इधर इधर इधर, हाँ मेरे पीछे पीछे आजा, बस फटाफट ऊपर चल। ऊपर नहीं चलेगा ना बेटा, इधर आ, तेरी भैंस की इतनी धीरे चल के दिखाएगा, इतना तो मारा भी नहीं जितनी स्लो चल के दिखा रहा। उठ जा बेटा, नहीं उठेगा भी एक और पड़ेगा। फटाफट से, हमें कोई देरी नहीं चाहिए, चुपचाप ऊपर चल।
आज इसको ले जाकर हम लोग जो पीटने वाले हैं ना, ये कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि आखिर इसका सारा का सारा प्रॉपर्टी और जितना भी इसके पास पैसा है वो हमें चाहिए। लेट्स गो। तो चलो गाइस, फाइनली हम लोग इसे अपने सीक्रेट बंकर में लेकर आ चुके हैं। घूम के क्या देख रहा है भाई, जल्दी नीचे चल। वो तेरी भाई, एक घुस हमारा 4 सीढ़ी, 4 नहीं कुछ ज्यादा ही सीढ़ी। चलो गाइस, फाइनली हम लोग इसे अपने सीक्रेट बंकर में लेकर आ चुके हैं। घूम के क्या देख रहा है भाई, जल्दी नीचे चल। वो तेरी भाई, एक घुस हमारा 4 सीढ़ी, 4 नहीं कुछ ज्यादा ही सीढ़ी, नीचे आके गिर चुका है। फटाफट फटाफट अंदर चलो ब्रो। सीढ़ी ऐसी की तैसी, पीछे कहाँ भाग रहा है, इसको पता चल चुका है। अभी हम लोग इसको बहुत गलत जगह पे लेकर आ चुके हैं। दोबारा उठ के एक्टिंग नहीं करनी, ठीक है? अब चुपचाप यहीं पर बैठ। अभी लेस्टर को बुलाते हैं, वो अच्छे से इसकी ऐसी तैसी करेगा। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल लेस्टर ने डगन बॉस की कुटाई का पूरा इंतजाम कर लिया है। इसने ये पता नहीं क्या बैक साइड में कुछ गर्म होने के लिए लगा रखा है, अपने हाथ में रेंच लिया हुआ है। और सबसे डेंजरस चीज, ये जो वायर है ना, आप देख पा रहे हो, इस वायर से कोई बहुत डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है, जो कि ये डगन बॉस को देने वाला है, ताकि ये अपने सारे के सारे सीक्रेट्स उगले कि कहाँ पर इसका पैसा रखा है और इसके वेपन्स वगैरह सब कुछ आखिर हमें पता करने हैं। बाकी यहाँ लेस्टर ने भी बोला है कि ये काम वो खुद कर लेगा। अभी हमें सबसे पहले अपने दोस्त को, मीन्स जिसके लिए हमने डगन बॉस को पकड़ा है और डायमंड कैसीनो फोड़ा है, उसी ने हमें बोला था कि डगन बॉस को पकड़ने के बाद वो हमें मुंह मांगी रकम देगा। तो उसको जल्दी से कॉल करके बोलते हैं कि डगन बॉस हमारे पास है। तो चलो गाइस, अभी ना मेरी फिलहाल इससे बात हो चुकी है और हम लोगों ने इसके कहने पे इसका सारा काम कर दिया है। और ये बात सुन के इसे भी काफी ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसने हमें डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करने के बोला था, हमने वो भी ब्लास्ट कर दिया। इसको डगन बॉस जिंदा चाहिए था, हम लोग डगन बॉस को भी जिंदा पकड़ कर लेकर आ चुके हैं। अब बस इसकी बारी है कि हमें जितना पैसा चाहिए, इसने बोला था हमें उतना पैसा ला कर देगा। तो इसने हमसे टाइम मांगा है शाम के 8 बजे तक का। तो जैसे ही 8 बजेंगे वैसे हम लोग इसके पास जाने वाले हैं डगन बॉस को लेकर। बट हाँ, 8 बजे तक हमें डगन बॉस को बस जिंदा रखना है, क्योंकि अगर ये मरा ना तो फिर वो हमें इस बात के पैसे नहीं देने वाला है। तो बस अभी बस डगन बॉस जिंदा रहेगी, कहीं खुद को ना मार ले। और लेस्टर को भी मैं समझा देता हूँ कि उसने बोला है डगन बॉस उसे जिंदा ही चाहिए, तो इसको ज़्यादा भी टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है, जितना बता रहा है उतना बहुत है। गाइस, लेस्टर कह रहा है कि उसने इसको भी हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि इसने डर के मारे ही अपने सारे के सारे सीक्रेट्स हमें बता दिए हैं। बट हाँ, उन सीक्रेट से हमें ज़्यादा कुछ खास जानने को नहीं मिला है, क्योंकि ये कह रहा है कि जितना भी पैसा कमाता था ना, ये सारा का सारा अपनी सिक्योरिटी के ऊपर लगा दिया करता था, अपनी सेफ्टी के लिए। मतलब इसने कुछ भी पैसा सेव नहीं करा, बस हमेशा टैंक्स, बड़े बड़े वेपन्स, बड़े बड़े जेट प्लेन, इन सब में खरीदने में वेस्ट कर दिया। बट हाँ, एक चीज़ ऐसी है इसकी जो कि हमें बहुत ज़्यादा फायदे में ले जा सकती है। मीन्स ये कह रहा है कि इसके पास ना एक माइन शाफ्ट है जहाँ से ये गोल्ड माइन करता है, और इसका सारा पैसा वहीं से आता है अभी भी। तो बस लेस्टर ने मेरे लिए बाइक निकाली और वो कह रहा है कि जल्दी से जाके देख के आओ, आखिरकार ये सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। लोकेशन लेस्टर ने हमें दे दी है, काफ़ी ज़्यादा अजीब सी जगह पर है इसकी माइन शाफ्ट। मुझे तो इतना पता था कि ऐसे अंडरग्राउंड होती है बहुत ज़्यादा, बट इसने जो लोकेशन दी है वो एक माउंटेन की लोकेशन है, इसीलिए थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है। मुझे लग तो रहा है कि हमें पागल बना रहा है। फिलहाल लेस्टर यहीं पर रुकने वाला है, हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगर लेस्टर हमारे साथ आएगा तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी ना, ये भाग जाएगा यहाँ से। बट हाँ, हम लोग इसे लॉक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना। अभी बस हमें इसे जिंदा रखना है, हो सकता है ये खुद को मार भी ले, तो वो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना अपने लिए। फिलहाल ये जो बाइक है ये सीढ़ियों से काफ़ी ज़्यादा मस्त तरीके से उतरती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि रोड के लिए नहीं, सीढ़ी के लिए ही बनी है। वैसे हाँ, ये सच्ची में ऑफ रोडिंग वाली बाइक ही है। लेट्स को इसको लेकर नीचे आ चुके हैं। जल्दी से अपनी बाइक को यहाँ से घुमाते हैं और फटाफट से चलते हैं उस लोकेशन पे, जिस लोकेशन पे इसने बताया है कि इसकी माइन शाफ्ट है, जहाँ पर लोग इसके लिए गोल्ड माइन करते हैं। अगर वो सही में हुई ना, तो सच्ची बता रहा हूँ, एक तरीके से अपने लिए बहुत बड़ी लॉटरी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वहां से हमेशा हमें गोल्ड आता ही रहेगा। लेट्स गो, जल्दी से पहुंचते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी बाइक लेकर डगन बॉस की दी हुई लोकेशन पे पहुंचने वाला हूं, और अभी हमें मालूम पड़ जाएगा कि आखिर डगन बॉस कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। फिलहाल मुझे तो उसके ऊपर सही में बहुत ज़्यादा डाउट है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है माइन शाफ्ट अंडरग्राउंड होती है बहुत ज़्यादा डीप जाके, लेकिन उसने जो हमें लोकेशन बताई है वो, यार ये आप माउंटेन्स देख पा रहे हो, ये यहाँ पर मुझे लगता नहीं है कि यार माइन शाफ्ट होगी। बट वेट, इधर ये माउंटेन शायद से कट हो रखे हैं, पर ये तो शायद से रास्ता बनाने के लिए कट करे होंगे, पता नहीं यार क्या ही सीन है। फिलहाल ये जो बाइक आप देख पा रहे हो ना, नॉर्मल रोड तो अच्छी स्पीड में चलती है, बट ये जो सैंड वाले एरिया होते हैं ना, जहाँ पर दूसरे व्हीकल्स नहीं चल पाते, ये इस एरिया में ये और तेज चलती है। फिलहाल यहाँ पर मुझे वेट, उसने जो लोकेशन दी थी, यहाँ पर एक सही में माइन शाफ्ट है, एक गेट गया हुआ है। मुझे नहीं पता ये माइन शाफ्ट का गेट है या फिर क्या है, बट हाँ,
वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मुझे एक मिनट रुक जाओ, मुझे ना अपनी बाइक पहले ऊपर लेकर चलना चाहिए आराम से। यहाँ से मैं एक बारी दूर से देखता हूँ आखिरकार क्या सीन है। यार डगन बहुत सच बोल रहा है या नहीं? उसकी हालत ख़राब है, उसे पता है झूठ बोलेगा तो मारा जाएगा। फिलहाल अभी चुपचाप से चल के देखता हूँ। मेरे पास स्नाइपर है जिसके अंदर एडवांस स्कोप लगा हुआ है, तो मैं आराम से जूम करके देख सकता हूँ। बट हाँ, मुझे ध्यान रखना होगा कि सामने से कोई बंदा मुझे देख ना ले। वेट, सामने मैं ओके, तो यही है माइन शाफ्ट जिसको ढूंढने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हूँ। और डगन बॉस ने हमें एकदम सही लोकेशन दी है और सब कुछ एकदम सच बोला है। ये देखो ये रेलवे ट्रैक है, यहीं से कार्ट बाहर आएंगे शायद से। वेट, किसने? ओ तेरी भाई, ये कितने ज़्यादा डेंजरस है, इन्होंने मुझे देख भी लिया इतनी जल्दी। बट वेट, एक दो को तो मैंने मार दिया है, शायद से एक बंदा वहाँ पर और बचा हुआ है। भाई ये कितने ज़्यादा फास्ट है, मैं बस निकला ही था और इन्होंने मुझे देख भी लिया। बाकी यहाँ पर एक वेट, ये है एक बंदा जो कि मेरे को मारने के लिए लगा हुआ है। निकलती रही है सीधा से, इसके हेडशॉट मैंने मार दिया है। और एक बंदा शायद से थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश कर रहा है। बेटा गन तो आपके पास है ही नहीं, निकलो यहाँ से। हल्के में ले रहा था मैं, लेट्स गो। इसको मैंने मार दिया। शायद से यही 3 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं आके। फटाफट से अपनी बाइक को यहाँ से नीचे कुदा देते हैं और जल्दी से चलते हैं सीधा माइन शाफ्ट के अंदर। बट वेट, लेट्स गो। अभी फटाफट से हम लोग चलते हैं इस माइन शाफ्ट के अंदर और देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर गोल्ड सही में है या फिर नहीं। फिलहाल ये जो गेट है ये लॉक हो रखा है। दिस प्रॉपर्टी इज क्लोज टू द पब्लिक। वेट, इसका मेरे पास एक मस्त जुगाड़ है ना, ये बॉम्ब कब काम आएंगे। लेट्स गो। मैं फटाफट से ना इस वाले गेट के ऊपर ये बॉम्ब आराम से लगा देता हूँ और अभी जल्दी से चल के ना अपनी बाइक में बैठते हैं पीछे और थोड़ा सा बैक साइड पे चलते हैं, क्योंकि अभी मुझे बिल्कुल भी भाई मरने का शौक नहीं है। आराम से अपनी बाइक में यहाँ पर खड़ी करता हूँ ताकि बाइक को भी कोई डैमेज ना पहुंचे। कवर ले लेते हैं और जल्दी से इस माइन शाफ्ट के गेट को ब्लास्ट कर देते हैं। लेट्स गो। गेट ओपन हो चुका है। भाई अंदर सही में बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पता नहीं अंदर कुछ बंदे हैं या फिर नहीं। फिलहाल अभी मैं अंदर आ चुका हूँ, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। बट वेट, बाइक की हेडलाइट ऑन कर लेते हैं। अब मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। और बाइक का जो साउंड है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा गूंज रहा है। हेलो, कोई है? बेटा कोई है तो बता दो, सीधा मुँह पर ही बॉम्ब फेंक के मारूंगा वरना। फिलहाल मुझे यहाँ पर कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मुझे यहाँ पर गोल्ड ढूंढना है क्योंकि डगन बॉस ने कहा है इस माइन शाफ्ट के थ्रू उसके पास सारा गोल्ड आता है। यहाँ पर अभी 2 रास्ते हैं, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है। पहले एक काम करते हैं, लेफ्ट वाले रास्ते पे चलते हैं क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है आखिर ये दोनों ही रास्ते कहाँ पर जाने वाले हैं। बट हाँ, लेफ्ट वाले रास्ते का रेल ट्रैक काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यहाँ पर ठीक हो गया। ये कितनी ज़्यादा बड़ी टनल बनाई हुई है, ख़त्म होने का ना। ओए, हेडलाइट कैसे बंद हुई? यहाँ कोई भाई बुरी आत्मा का साया तो नहीं है, अपने आप ही हेडलाइट बंद होगी। बट ठीक है, मैंने वापस ऑन कर लिया है। जैसे ही मैं आ गया अपने आप हेडलाइट बंद हो गई थी। फिलहाल अभी मैं काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुका हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर एक रास्ता और जा रहा है। वेट वेट वेट, यहाँ पर अपनी एक रास्ता सामने जा रहा है, एक रास्ता राइट में जा रहा है। इससे पहले भी एक रास्ता राइट में गया था। यहाँ पर तो मैं अपनी बाइक आगे नहीं ले जा पाऊंगा। वेट, अपनी बाइक यहीं पर खड़ी करते हैं, उतर के एक बारी चल। वेट वेट, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है। गाइस वेट, मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे अंदर कोई ना कोई तो है। ये जो गली गई हुई है ना, यहाँ से मुझे कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है। फिलहाल सबसे पहले मैं एक टॉर्च निकाल लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है और मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस वाले रास्ते पे जाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल हाँ, यहाँ से आवाज़ आ रही है, पहले अंदर चल के देखते हैं। हल्की फुल्की हवा की आवाज़ भी यार इधर बहुत तेज़ आ रही है। वैसे अंदर ऐसा लग रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है। बाकी एक बारी आप लोग इधर देखो कितना ज़्यादा पुराना सामान रखा हुआ है। पक्का ये जो माइन शाफ्ट है, ये जो टनल है, ये हज़ारों साल पुरानी है। वैसे सामने वेट, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये नॉर्मल वर्कर्स हैं जो कि बेचारे अपना काम पे लगे हुए हैं इस माइन शाफ्ट को और भी ज़्यादा खोदने में और गोल्ड माइन करने में। भाई वेट, मुझे इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। पता चला अभी तो शायद इन्होंने मेरे को देखा ही नहीं है, अभी उन्होंने अपना काम में बिजी है। पता चला अगर देख ले तो फिर ये लोग मेरे को पकड़ के पीटने लग जाएं। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास वेपन्स है, उनके पास वेपन्स नहीं होंगे जहाँ तक मुझे पता है। फिलहाल अभी जल्दी से अपनी बाइक लेकर अंदर चलते हैं। और ओ तेरी, वेट, ये देखो गाइस हमें क्या मिला। यहाँ पर है असली खजाना। आगे एक गेट है जहाँ से सामान आ रहा है और ये सारे के सारे गोल्ड ओर हैं जो कि इसके ऊपर लोड होकर आ रहे हैं। मीन्स ये सारा का सारा रो गोल्ड है
और ये यहाँ से पहले जाएगा, इसमें से पूरा रिफाइन किया जाएगा इसे, फिर इसे मेल्ट करके इसे के गोल्ड बार बनाए जाएंगे। यानी कि डगन बॉस सही बोल रहा है, अपने को बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ अभी मिल चुकी है। लाइट जलाओ भाई बाइक की। अभी बाइक मोड़ते हैं, सीधा चलते हैं लेस्टर के पास। हम लोग अभी इनको कुछ नहीं कहने वाले क्योंकि ये तो यहाँ के वर्कर्स हैं। ये पूरी की पूरी टनल, पूरी माइन शाफ्ट डगन बॉस की थी, जिसको अब हम लोग कब जाने वाले हैं। लेट्स गो। फिलहाल यहाँ पर एक दूसरा रास्ता भी था ना भाई, मैं नहीं जाने वाला अभी किसी दूसरे रास्ते पे, क्योंकि हो सकता है अंदर डगन बॉस के सिक्योरिटी गार्ड्स बैठे हों जो कि मुझे पकड़ ले। वैसे भी ये जगह काफ़ी ज़्यादा हॉरर सी है, पता नहीं मेरी की हेडलाइट अपने आप कैसे बंद हुई, वो भी 2 बारी। तो मैं बिल्कुल रिस्क नहीं लेने वाला। फिलहाल किसी एक और बंदे को अपने साथ लेकर आएंगे, अपनी सेफ्टी के लिए तगड़े वेपन्स के साथ आएंगे। तब दूसरे वाले रास्ते पे भी अंदर जाकर देखेंगे, क्या पता वहाँ पर कोई बहुत बड़ा गोल्ड का पूरा वेयर हाउस निकला है, या फिर बहुत सारा गोल्ड डगन बॉस ने वहाँ पर स्टोर कर रखा हो। बट हाँ, अभी अपने को इतना तो पता चल चुका है, गोल्ड यहाँ पर माइन हो रहा है और माइन शाफ्ट भी है। लेट्स गो गाइस, अभी तो अपनी फुल मौज होने वाली है, क्योंकि इस माइन शाफ्ट के ऑनर अब हम बनने वाले हैं और हमारे पास होने वाला है अनलिमिटेड गोल्ड। और अनलिमिटेड गोल्ड का मतलब है अनलिमिटेड पैसा। एक सेकेंड, ये बिग माफिया का भाई को कॉल कर रहा है यार। वेट, मैं अपनी गाड़ी ना पहले साइड में लगाता हूँ। ये क्यों कॉल कर रहा है मुझे, वो भी इतने टाइम बाद? इसको क्या काम पड़ गया? वेट, इससे बात कर लेते हैं पहले। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल बिग माफिया के भाई से बात हो चुकी है और मुझे ना सही में बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है इसने अभी, क्योंकि इसने मुझे एक बंदे की फोटो भेजी है और ये कह रहा है कि हमें ना कुछ भी करके जल्दी से जल्दी इस बंदे को मारना होगा, अदरवाइज हम लोग बस कुछ ही देर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं। और आप लोग उस बंदे की फोटो देख के हैरान हो जाओगे। शायद से आप लोगों ने इसको पहचान ही लिया होगा, इसको भूलोगे कैसे? इसी बंदे ने डायमंड कैसीनो ब्लास्ट करवाया, डगन बॉस को पकड़वाया और अभी हमें हमारी मुंह मांगी रकम भी देने वाला है। बट अब आप लोग सोच रहे होगे कि आखिर ये बिग माफिया का भाई क्यों से मरवाना चाहता है। तो पहली चीज़, ये जो पैसे हमें ये देने वाला है ना, ये खुद बिग माफिया के भाई से फ्रॉड करके लाया और बिग माफिया के भाई को पता नहीं है कि डायमंड कैसीनो इसने ब्लास्ट नहीं करा, हमसे ही ब्लास्ट करवाया और डगन बॉस को भी पकड़ने वाले हम ही हैं। बिग माफिया के भाई को लगता है कि कोई ऐसा बंदा आ गया है जो उससे भी ऊपर है। बट हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है, अगर हमने डगन बॉस को इसके हाथों मरवा दिया ना, तो डगन बॉस की पूरी आर्मी इसकी आर्मी बन जाएगी और हम लोग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। खैर, इस बंदे ने हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं करा तो हम क्यों प्रॉब्लम में फंसेंगे? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को भी। ये बंदा हमें पैसे देगा और काम खत्म। फिलहाल अभी जल्दी से लेस्टर के पास चलते हैं, वही बताने वाला है कि अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बट हाँ, बिग माफिया भी जो टिप देता है वो मैक्सिमम टाइम सही होती है। उसने इसे मारने के लिए बोला है, तो शायद मारना ही इसको बेटर रहेगा। बट अंदर चलते हैं पहले, और बाइक भी अंदर जा सकते हैं, मुझे बाइक बाहर खड़ी करने की जरूरत नहीं है। लेट्स गो। ये आ गई बाइक अंदर, खुल जा भाई। पता नहीं यार अभी हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे तो नहीं समझ आ रहा कि आखिर हम लोग उस बंदे को कैसे मार सकते हैं जिस बंदे से हमें ढेर सारा पैसा मिलने वाला है। फिलहाल अभी मैं अपनी बाइक लेकर आ चुका हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस में। बट वेट, मुझे डगन बॉस यहाँ पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। ओ तेरी भाई साहब, लेस्टर ने उसको सामने उस वाले पिलर में बांध दिया एक रस्सी से, और अब ये बेचारा कहीं पर भी भाग के नहीं जा पाएगा। बट हाँ यार, ये मुझे अभी लेस्टर से बात करनी चाहिए। फ्रैंकलिन यहाँ पर क्या कर रहा है? लास्ट टाइम तो हमने इसको उस वेयर हाउस में बंद कर दिया था ना मारपीट के। मैं लेस्टर से ही पूछ लेता हूँ। तो चलो गाइस, अभी ना फिलहाल मैंने लेस्टर से फ्रैंकलिन को लेकर बात कर लिया है और ये कह रहा है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रैंकलिन हमारे साथ ही है, हमारे लिए काम करेगा। बाकी हाँ, मैंने इसको बिग माफिया के भाई वाली बात बता दी कि वो जो बंदा है जिससे आज हमें पैसे लेने जाने हैं, उस बंदे को हमें मारना पड़ेगा, ऐसा बिग माफिया का भाई कह रहा है। और